महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिद्धांत की बात है और वो ये है कि बीज के अंदर जीव छुपा हुआ होता है और बीज ही अपनी शक्ति के साथ जो गुण बीज के अंदर हैं वो ईश्वरीय गुण हैं। वो उसी शक्ति से के साथ अपना संसर्ग करता है, जिसके कारण वो शक्ति उसकी शक्ति के ऊपर काम करती है और उस शक्ति का विकास करती है। कल भी आपको बताया गया था, पानी के ऊपर सूरज की धूप काम करती है, जिससे उसमें लहरें उठती हैं और लहरें उठने के कारण जो पानी का संतुलन है उसको बनाती है। अगर पानी में लहर ना उठे, पानी जल जाएगा। ऐसे ही जीव के अंदर भी लहरें उठती हैं अपने आप को विकसित करने के लिए। जो आदमी दूसरे की आलोचना निंदा करता है, वो बड़ा खतरनाक कार्य करता है, जो उसके जीवन के लिए, उसकी चेतना के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छाइयों में भगवान है, गुण में भगवान है, इसलिए हमें गुणग्राही होना चाहिए। अपने संबंध को गुण के साथ रखना चाहिए। किसी से किसी का दुर्गुण हमें नहीं लेना चाहिए। अपनी चेतना का अगर विकास हमको करना है तो उसका और कोई तरीका नहीं है। यही तरीका है कि सबके अंदर भगवान है और सब में हम भगवान का दर्शन करें। दूसरों की आलोचना दूसरों की कमजोरी है। दूसरों की आलोचना करना दूसरों की कमजोरी है। हम उनकी कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं, अपनी कमजोरी को नहीं देखते। जबकि व्यक्ति को सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो किसी की सेवा कर सकते हैं, और विचार से स्वस्थ हैं तो किसी को अच्छा रास्ता दे सकते हैं। अगर हम किसी की आलोचना करने में लगे हैं तो हमारे अंदर वो बुराई काम कर रही है। जो मैंने अभी कहा, बड़ा खतरनाक खेल है ये। इसलिए अच्छा हो कि आप ऐसे कार्य से दूर रहें। जिनके हैं उनको उनका कार्य करने दें। आप दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करें। यदि करना भी पड़े, किसी की बुराई, किसी की निर्बलता, किसी की कमजोरी के बारे में कहना भी पड़े, तो घुमा करके कहें। घुमा करके कहें, सीधा सीधा किसी को पर प्रहार ना करें।
दूसरे की निर्बलताओं की ओर संकेत मात्र हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आलोचना करती बार दुर्गुण का भी जिक्र करना पड़े तो पहले किसी सद्गुण का वर्णन करिए, उसके विपरीत जो सद्गुण है पहले उसके बारे में कहिए। जी गुप्ता जी, है ही सब में भगवान। घास के तिनके से लगाकर कीड़े मकोड़े तक सब में भगवान है। आपको कुछ ना दिखाई दे तो उसके अंदर बैठे हुए जीव को देखिए। अपनी बुराई के कारण ही, अपनी कमी के कारण ही तो उस योनि में पड़ा हुआ है। अगर आप किसी के दुर्गुण का देखिए, अंदर से झांक करके देखिए, अगर आप किसी के दुर्गुण का जिक्र कर रहे हैं तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, अपने आप अहंकार आ जाएगा। और उस अहंकार के आने से सामने वाला उत्तेजित होगा और वो आप पर प्रहार करेगा और आपको भी उत्तेजित कर देगा। दोनों के बीच में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। आपको केवल इतना भर करना पर्याप्त है कि सद्गुण को का जिक्र करने के बाद दुर्गुण से दूर रहने की प्रार्थना करनी है। चाहे अपना ही कोई रिश्ता नजदीक का हो, उसमें भी इसी सिद्धांत का पालन करना है। आपके हृदय में अति उच्च भावनाएं पैदा हों, तभी आप इस कार्य को करें। केवल आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए उसी स्तर की चेष्टा करनी पड़ती है। अक्सर आजकल क्या होता है कि आदमी एक दूसरे की चापलूसी करता है, उसके दुर्गुणों में, मन में उसके दुर्गुण होते हैं और बाहर से दिखावे के रूप में उनको अच्छा बताता है। वो भी ठीक नहीं है। आपने अगर उसके दुर्गुणों की प्रशंसा की तो उसका दुर्गुण और बढ़ेगा और अहंकार बढ़ेगा। काम को उसको करें जिससे आपके लिए उसके हृदय में उच्च धारणाएं पैदा हों। उच्च धारणाएं पैदा हों। यदि किसी में दुर्गुण भी है तो भी आप उसके गुण में प्रवेश करें। गुप्त शक्तियां जो उसके अंदर विराजमान हैं, आपकी शक्ति के प्रवेश करने से वो शक्तियां जग जाएंगी। शुरू में जैसा मैंने कहा था
जिस वैरायटी का बीज होता है, धरती माता में सब कुछ छुपा हुआ है। वो उसी वैरायटी की शक्ति उस जीव को देती है। आपको जब संबंध के साथ संबंध जुड़ता है, जो गुण जिसके अंदर हैं, जब उसी तरह के गुणों का संचार उसके अंदर होता है तो वो विकसित होता है। हमें अपने सद्गुण से किसी के विकास को करना है। जब आप किसी को प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी ओर बुलाते हैं या बातचीत करते हैं तो उसे हार्दिक प्रसन्नता और उसका उत्साह बढ़ता है। उसको हार्दिक प्रसन्नता होती है और उसका उत्साह बढ़ता है। प्रसन्नता दैवी आकर्षण है। याद रखना, अगर आपने किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी तो यह दैवीय गुण है, जो उसकी शक्ति पर काम करेगा और उसकी शक्ति को क्रियाशील करेगा। प्रसन्नता में एक आकर्षण है। प्रसन्नता में एक आकर्षण है। जब आप दूसरे के पास मिलने जाएं तो उससे अपनी प्रसन्नता को प्रदर्शित करें। उसके साथ मिलकर के प्रसन्नता को प्रदर्शित करें। प्रसन्नता से दूसरे व्यक्ति भी पुष्प की भांति खिल उठते हैं। एक माहौल को बनाना है, एक वातावरण को बनाना है। अगर उस तरह का वातावरण आपने बनाया तो परिस्थितियां प्रसन्न मुद्रा में आपके अनुकूल बनती हुई चली जाएंगी। घटनाओं को जो जन्म देता है वो वातावरण देता है। कैसा बेटा? ये तो सिद्धांत है। जैसे मैंने अभी कहा, बीज के अंदर धरती माता की शक्ति ही होती है और वही उसके अंदर प्रवेश करती है। आकार धरती का है, चेतना ईश्वर की है। और ईश्वर की चेतना, सूर्य की चेतना, मैं जैसा कल भी बता रहा था, संपूर्ण धरा पर अपने आलोक को बखेरती है, जिसको धरती अपने में सोखती है। दोबारा कहता हूं, पेड़ के पत्ते सूर्य की रोशनी को सोखते हैं और जड़ें जमीन के रस को सोखती हैं। दोनों मिलकर के अपने लिए भोजन बनाती हैं, तब जीव उसके अंदर जिंदा रहता है। हमें भी यही कुछ, ऐसा ही कुछ करना होगा। अगर आप कुशल व्यक्ति हैं तो आप बनावटीपन से संतुष्ट ना हो। जैसा अभी कहा गया था, व्यक्ति सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए बनावटी प्रसन्नता भी उसके बुरे व्यक्ति कार्यों को भी अच्छा बताता है, उसकी चापलूसी करता है। अगर आप किसी को नहीं ढाल सकते तो चापलूसी ना करें।
आंतरिक आह्लाद प्रदर्शित करें, प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी, उत्साह, जिंदादिली, उल्लास, आनंद, इसका प्रस्फुटन आपके अंदर से होना चाहिए। और ये शब्द नहीं है, ये गुण है। हाँ सालू बेटा, इसी के कारण तो आज समाज में बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई हैं। और यही ग्रंथियां जो गुप्ता जी लिख रहे हैं, यही ग्रंथियां हैं जो हमारे व्यक्ति मनों में गांठ बन करके बैठी हुई हैं। और ये कैसी गांठ होती है? जैसी आपकी धारणा किसी के प्रति होती है। आपकी धारणा किसी के प्रति है तो उसकी धारणा आपके प्रति भी है। आप एक हैं, परंतु अनेक व्यक्ति अपनी अपनी धारणा से आपके आसपास रहते हैं। आसपास रहने के कारण आपको वो वैसे ही अपने प्रभाव से वैसे ही स्वभाव में ढालते हैं। आपका प्रत्येक भाव श्रेष्ठ हो, सुंदर हो। याद रखिए, आपका रोना आपके जीवन का अंग नहीं है। ना आपके रोने से आपको कुछ मिल सकता है। इसलिए रोने की आदत को छोड़ दीजिए, चापलूसी की आदत को छोड़ दीजिए। उस कार्य को करिए जिसके करने से आपका भला हो और सामने वाले का भी भला हो। उत्तम स्वभाव, प्रसन्न मुख, आकर्षक बातें, सरसता की आवश्यकता है। आज सरसता की आवश्यकता है। आप जितनी मात्रा में अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, उतनी ही मात्रा में आप अपने आप में निंदा या प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। निश्चित बात है सालू, बुराई और अच्छाई तो आपके साथ लगी है। आप जिसको लेकर के चलना चाहेंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे, वही चीज क्रियाशील हो जाएगी। अब ध्यान करें। स्वयं सूर्य गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य,
ब्रह्मवर्चस उपास। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। यही गलन है, एकत्व अद्वैत। यही मिलन, एकत्व है, मिलन है। कुंडलिनी जागरण। यहीं से शक्ति का जागरण है। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जाग का प्रथम चरण। मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। संबंध से मथेंगे। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। एक बार होने लग जाएगा तो परिवर्तन दिखाई देने लग जाएगा। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण।
जीवनी सत्य जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार, शांत, समाप्त, शांत, समाप्त, शांत, समाप्त, शांत, समाप्त, शांत, समाप्त, शांत। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आज की बात मिलते रहें। संपन्न।